बेगम को ले आए बाबा? जी सरकार। डॉक्टर साहब, आपकी बेगम का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर शिवाजी, खुदा का भरोसा। सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अल्लाह ने ये नन्हा सा खिलौना आपको दिल बहलाने के लिए दिया है। अब तो यही आपकी आंखों का उजाला है। इसे संभालो अल्लाह। इस मासूम के दिल की धड़कनों में मुझे मजलूमा की सिसकियों की आवाज आती है। हालत बहुत ज्यादा खराब है। खुदा के लिए जल्दी किसी डॉक्टर को बुलाओ। लेकिन इस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? बड़े डॉक्टर साहब जा चुके। छोटे डॉक्टर साहब इस वक्त खुद बहुत परेशान है। क्या डॉक्टर की परेशानी एक मरीज की जिंदगी से ज्यादा अहमियत रखती है? डॉक्टर का फर्ज है वो हर हाल में और हर कीमत पर मरीज की जान बचाए। मेरी बहू जिंदगी और मौत कश्मकश में मुब्तला है, तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर असलम आ गए। डॉक्टर साहब, सब कुछ सुन चुका हूँ। चलिए मैं आपकी मरीजा को देखता हूँ। डॉक्टर साहब, तस्नीम मेरी बहू है। चंद महीने हुए मेरा बेटा एक हादसे में अल्लाह को प्यारा हो गया था। ये होने वाला बच्चा मेरे मरहूम बेटे की आखिरी यादगार होगा। ऑपरेशन थिएटर में ले चलो। मुबारक हो, लड़का हुआ। शुक्र शुक्र। जिंदगी और मौत की कश्मकश में ममता बच्चे को पुकार रही है। डॉक्टर, इसका बच्चा फौरन मंगवा दो। मुमकिन है बच्चे की शय पकड़ ममता मौत को पछाड़ दे। मैं अभी बच्चे को खुद लेकर आता हूँ। नंबर 5 का बच्चा दे दो। जी जल्दी करो। अगर बच्चे को मां के पास न पहुंचाया तो दम तोड़ देंगे। बेहतर है। डॉक्टर साहब, नंबर 5 का बच्चा तो मर गया है। मर गया? अब क्या होगा? अगर उसे बच्चा न मिला तो मर जाएगी। बच्चा कहाँ गया? मेरा बेटा। डॉक्टर, इसका बच्चा फौरन मंगवा दो। मुमकिन है बच्चे की शय पकड़ ममता मौत को पछाड़ दे। डॉक्टर का फर्ज है कि वो हर हाल में और हर कीमत पर मरीज की जान बचाए। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो। हमारा फर्ज तुम्हें पुकार रहा है। मरीजा को बच्चा मिलना चाहिए। बताओ, बचाएगी? नहीं नहीं,
क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ये बच्चा तो आपका है। मैं जानता हूँ, लेकिन इस वक्त एक जिंदगी बचाने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी है। आप जज्बात की राह में बहकर ये कुर्बानी दे रही हैं, लेकिन जब बाप का दिल करतेगा तो आप अपने किए पर पछताएंगे। आखिर आप एक बाप भी हैं। लेकिन इस वक्त मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम एक वादा करो। क्या डॉक्टर? वादा करो कि ये रात हमेशा मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। मगर डॉक्टर साहब, और कुछ ना कहो, वादा करो जल्दी। अच्छा, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं वादा करती हूँ। डॉक्टर बेटे, तुम इंसान के रूप में फरिश्ते हो। तुमने अपना गम भूलकर हमारा दुख दर्द बचाया। मुझे चांद सा पोता देके तस्नीम के सुहाग की निशानी मेरे बेटे की यादगार को कायम कर दिया। मेरे दिल से हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं निकलेंगी। मैं भी बहुत मशहूर हूँ डॉक्टर साहब। आपने मुझे नई जिंदगी और जिंदगी की नई रोशनी दी है। मैं उम्र भर आपकी एहसानमंद रहूंगी। क्यों शर्मिंदा करती हैं? मैंने तो वही किया जो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। अब हमें इजाजत दो। जी। चलो तस्नीम। नन्ना आदाब बजा लाता है डॉक्टर साहब। अल्लाह उम्र दराज करे। डॉक्टर साहब, आपकी आंखें भर आई। आपको नन्हे से प्यार हो गया है? बच्चों से किसे प्यार नहीं होता, और फिर ये बच्चा मेरा मतलब है मुझे बहुत ही प्यारा है। मैं इसे गोद में ले सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। जियो नन्हे शहजादे, जहाँ भी रहो साथ रहो। देखिए, नन्ना भी आपकी जुदाई महसूस कर रहा है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान डॉक्टर बेटे। आदाब डॉक्टर साहब। आओ जरा बैठो। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है आप इंग्लैंड जा रहे हैं। हाँ जरा, मैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए कहीं इंग्लैंड जा रहा हूँ। आप इतनी जल्दी तैयार हो गए अचानक? मेरी जिंदगी के तमाम हादसे अचानक हुए नाजरा, और फिर तुम तो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ हो। मैं जानती हूँ कि आपके दिल पर क्या गुजर रही है। आपके लिए बीवी की मौत का सदमा ही क्या कम था कि बच्चे की जुदाई ने आपकी जिंदगी को एक और गहरा जख्म लगा दिया है। नहीं नहीं अजरा, ऐसा न कहो। मुझे अपनी कुर्बानी पर फख्र है। मैं खुश हूँ मेरी कुर्बानी की वजह से मौत के मुंह में फंसी हुई एक मरीजा को नई जिंदगी मिल गई। मैं भी उसकी ममता को जिंदा रखने के लिए अपने बच्चे को हमेशा के लिए भूल जाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। आप क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब? यही कि जो वादा तुमने मुझसे किया है उसे भूल न जाना, वरना मेरी सारी कुर्बानी ज़ाया न जाएगी। आप इत्मीनान रखें, आपका ये राज मेरे सीने में हमेशा एक अमानत की तरह महफूज रहेगा। कैसर बेटे, कहाँ हो तुम? कैसर, अजीब बच्चा है। मैं दूध लेने गई और आप गए। कैसर, कैसर, हाय अल्लाह, कहाँ चला गया? अरे मेरी चांद, कहाँ छुपे हो? मैं यहाँ अम्मी। कैसर, तुम बहुत शौक हो गए। चलो दूध पियो।
मैं नहीं पीऊंगा, मैं अभी नहीं चाहता। दूध नहीं पियोगे तो जल्दी जल्दी बड़े कैसे होगी? जब मैं बड़ा आ जाऊंगा तो फिर क्या होगा मम्मी? फिर तुम्हारे चांद से मुखड़े पर सोने का सेहरा बांधूंगी, तुम्हारी दुल्हन लाऊंगी। अम्मी दुल्हन क्या होती है? दुल्हन माँ से भी प्यारी होती है। नहीं अम्मी, तुमसे प्यारी कोई चीज नहीं। तुम नहीं जानते मेरे चांद, दुल्हन अपने दूल्हा को साफ से छीन लेती। माँ से भी? तुम मुझे ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए। तुम कितने अच्छे हो मेरे लाल। अच्छा, अब माँ का कहना मानो और जल्दी से दूध पी लो। अम्मी पहले अपने बेटे का कहना माना और कहानी सुना, वॉइस शहजादे वाली। पहले दूध पिएगा बेटा? नहीं, पहले कहानी। अच्छा बेटा, पहले दूध पिएगा? नहीं, पहले कहानी। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हार। हाथों से प्यारी प्यारी हाथों से दादा दादा शाम से नजारा बन जाता है, एक परियों का शहजादा एक सुनहरे गाँव में। चाहे तो माल मेरे वो आ जाए, पल को गीत सुना जहाँ बाजू से डॉक्टर साहब, आज 5 साल बाद किधर रास्ता भूल पड़ी? मैं विलायत चला गया था, आज ही वापस आया। बच्चे को देखने की आरज़ू थी, चला आया। देखिए, ये है मेरा बेटा सैफर। कैसे? ये है तुम्हारे डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल आदाब। जीते रहो बेटे। आपने इसे पहचाना नहीं था? मैं और इस बेटे को न पहचानूं, मैंने तो इसे पहले ही नजर में पहचान लिया था। आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए ना, मैं चाय लाती हूँ। तकल्लुफ की क्या जरूरत? तकल्लुफ का है, मैं अभी आई। आप
शहजादे, तू घोड़े पर क्यों नहीं आया? घोड़े पे बैठना चाहते हो बेटी? तो अब मैं घोड़ा बन जाता हूँ, तुम सवारी करो। चाय बहुत अच्छी बनाना शब्बो, वो 5 साल बाद हमारे घर आए हैं। शब्बो, अरे ये शब्बो, कहाँ मर गई है? जब देखो गायब। क्या कर रही हो शब्बो? घर में मेहमान आए हैं ना, शब्बो चाय बना रही है। अच्छा, कौन आया है? डॉक्टर असलम आए। अल्लाह हाल मिला को बताया आ गई भौचाल की बच्ची। क्या कानूनी नुक्ता निकाला था। मिर्जा कानून बख्श साहब। सॉरी मैडम, मिर्जा कानून बख्श नहीं, मिर्जा बेदार बख्श। आगे चलिए। मैं कहती हूँ कुछ अंदर बाहर की भी खबर है। 4 साल कानून के इम्तिहान देने पर भी LLB न कर सके, फिर भी वकील बने बैठे हैं। जब देखो कानून छाट रहे हैं। हुस्ना बेगम, क्या हुआ मैं कानून पास नहीं कर सका, लेकिन कानून की शान में तुम्हारी जबान से निकली हुई कोई गुस्ताखी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कानून की तौहीन मेरी डायरेक्ट इंसल्ट है। मोरओवर आज मेरी वकालत पर हमला है। मेरा बस चले तो इन किताबों को आग लगा दूं। आई बीवी बेगम, तुम्हारे ये अल्फाज कानून के तहत काबिले गिरफ्त है। आग लगाने का इरादा बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म में मैं तुम्हारे बिला जमानत वारंट जारी करवा सकता हूँ। हाय अल्लाह, कुछ मेरी भी सुनोगे या अपने ही कहे जाओगे? वहाँ जाकर देखो भाभी के पास कौन आया बैठा है। बीवी बेगम, मैं कानूनदान हूँ, कोई मुखबर या जासूस नहीं जो इधर उधर ताक झांक करता फिरूं। हाय हुस्ना, तुम समझते क्यों नहीं? आखिर एक खट्टा खट्टा मुस्टक्का भाभी से क्यों मिलने आया है? भाभी एक शरीफ खातून है और उसका मुलाकाती भी कोई शरीफ आदमी होगा, और 2 शरीफ आदमियों की मुलाकात पर कोई कानूनी दफा नहीं लगती, समझी बेगम? आई एम सॉरी, कोई कानूनी चाराजोई नहीं हो सकती। तो फिर यूँ कहो ना कि तुम भाभी के मुतालिक कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं। तुम तो हमेशा उसी की वकालत करते हो। मैं हमेशा खुदा अलग की बात करता हूँ बीवी बेगम। किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल देना कानून के खिलाफ है। अच्छा, तो फिर चलो माँ जी के पास। हाँ हाँ, मुझे ले चलो अपनी माँ जी की अदालत में। बड़ी से बड़ी प्रीति काउंसिल में ले चलो जी। आज मेरा और तुम्हारा फैसला माँ जी की अदालत में होगा। घोड़े, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। अरे फैसल, ये क्या कर रहे हो? छोड़ता ही शरीर कहीं का। कोई बात नहीं। मैं तो हैरान हूँ, ये इस कदर आपसे घुल मिल कैसे गए? ये तो किसी के पास जाता ही नहीं। बच्चा दरअसल उसी से मानूस होता है जो कि प्यार करे। तकलीफ रखिए, मैं चाय बनाऊंगी। अच्छा बेटे, ये बताओ कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे? वही बनेगा जिसके वालिद। डॉक्टर? नहीं, इंजीनियर। जी जी। नहीं अम्मी, मैं तो डॉक्टर बनूंगा। अच्छा अच्छा, खुदा वो दिन तो लाए। लीजिए। शुक्रिया। एक बात अर्ज करूं, विलायत से वापसी पर मैंने मक्के मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत भी की थी। वहाँ मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हो गई। उन्होंने मुझे ये तावीज़ दिया था। उन्होंने फरमाया था कि ये तावीज़ जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हो उसे पहना देना। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, अगर आप इजाजत दें तो ये तावीज़ में बच्चे गले में डाल दूं। बड़ी शौक है। शुक्रिया डॉक्टर अंकल। अरे ये तो अपने डॉक्टर असलम है। तस्लीमात अर्ज करता हूँ। जीते रहो। तुम इतने अर्से कहाँ रहे बेटा? कि मैं 5 साल की ट्रेनिंग के लिए विलायत गया हुआ था, अब फिर अस्पताल वापस आ गया हूँ। बच्चे को देखने का ख्याल आया तो चला आया। हाँ हाँ, कोई मुजायका नहीं। डॉक्टर बेटे, ये मेरी बेटी हुस्ना है और ये मेरे दामाद बेदार। आप डॉक्टर असलम हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया। बहू, ये क्या मंगा लिया तुमने? डॉक्टर साहब के लिए कुछ केक, कुछ फलवल मंगाना था भाई। इन्होंने तो किसी चीज को छुआ तक नहीं। खाओ बेटा। डॉक्टर अंकल, एक लड्डू मेरे हाथ से भी खा ली। क्या बेटे? फूफी जान, आज
प्यारी सूरतें हैं। हाय, क्या हुआ शाहिदा? हाय, है देखने की चीज से। अरे ये तो डॉक्टर असलम है, हमारे हाउस सर्जन। जो कुछ भी है खूब है। अरे छोड़, ये अंगूर खट्टे हैं। खट्टे हैं या मीठे, ये तो वक्त बताएगा। May I come in, doctor? Yes, please. डॉक्टर, मेरा नाम शाहिदा है और मैं बीमार हूँ। क्या तकलीफ है आपको? हाँ, बड़ी अजीब तकलीफ है डॉक्टर। यहाँ दिल के अंदर कुछ गड़बड़ है। मीठा मीठा सा दर्द होता है। आइए मैं आपको एग्जामिन करूं। हाँ? बज़ाहिर तो तंदुरुस्त मालूम होती। नहीं डॉक्टर, नहीं, मेरी बीमारी को समझने की कोशिश करें। लेकिन मोहतरमा, मेरी तशखीस के लिए आपको पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी डॉक्टर साहब। मैं हॉस्पिटल में कमरा ले लेती हूँ। जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। तबीयत है आपकी? दिल की बेताबी और तबीयत की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आपके टेस्ट और एक्सरे तो जाहिर करते हैं कि आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आप तो शायरी फरमाने लगे। हाय असलम डार्लिंग। डार्लिंग, अपनी होशहवार कायम रखिए मोहतरमा। एक डॉक्टर और मरीज के दरमियान इस किस्म की गुफ्तगू सख्त मायूब। बस बस डार्लिंग, मेरी आंखों में झांककर मेरी दिल की धड़कनों से पूछो कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। आप जो कुछ चाहती हैं मेरा दामन उससे खाली है। मुझे अफसोस है मैं आपकी हौसला अफजाई नहीं कर सकता। ये कमरा आपको आज ही खाली करना। मिस्टर, आप बता सकते हैं कमरा नंबर 10 कहाँ है? मैं कोई इंक्वायरी ऑफिसर हूँ। मेरा नाम मिर्जा बेदार बख्श है। मैं लीगल एडवाइजर हूँ, यानी मशीर कानून। आप फटाफट अपनी जमाशुदा पूंजी की तफ्सील लिखें। जी क्यों? भाई उस तफ्सील को सामने रखकर अब मुझे आपका वसीयतनामा लिखना है। मेरा वसीयतनामा? हाँ, आपका वसीयतनामा। शायद आपको पता नहीं कि आप बहुत जल्द इस जहाने पानी से कूच करने वाले हैं। हजरत मौलाना मलकुल मौत का दावतनामा आपके नाम जारी हो चुका है। वक्ता नहीं, इरशाद फरमा रहा हूं। मिस्टर, तुमको मरना होगा। तुमसे पहले तुम्हारा बाप और फिर बाप का बाप भी मर चुका है। इस थोड़े से वक्त को गनीमत समझो और फटाफट वसीयतनामा लिखवा दो, समझे? अगर बगैर वसीयतनामा लिखवाए इस जहाने पानी से कूच कर गए तो
तुम्हारे बाद जूतों में दाल पटेगी, तुम्हारे लवाकीन आपस में कट मरेंगे और तुम्हारी कब्र पर कोई चिराग जलाने वाला भी बाकी नहीं रहेगा। चले जाओ, सर फोड़ दूंगा। कोई है? डॉक्टर, नर्स, डॉक्टर। डॉक्टर साहब, आपने मुझे नहीं पहचाना? अरे भाई, मैं तस्नीम का नंदोई, लीगल एडवाइजर, वकील कानून। बेदार डॉक्टर साहब, मरीजों को तंग करना किसी कानून में जायज नहीं। आइए चलिए। वसीयत लिखवा लेते हैं तो अच्छा ही रहता। क्रिकेट हो रही है, खूब खेलो भाभी। खेल पर कोई कानूनी दफा नहीं लगती। आज खेलिए ना? हाँ हाँ, जरूर खेलेंगे। लाओ बल्ला और तुम जाकर गेंद फेंको। चलो। ये शीशा किसने तोड़ा है? तुम बोलते क्यों नहीं? भाभी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो मगर नन्हे बच्चों की तरह अभी तक गेम खेल रही हो। इतना बड़ा शीशा तोड़कर रख दिया। शीशा बड़े बच्चे ने तोड़ा है। कौन है? किधर है बड़ा बच्चा? अच्छा जी, ये आप है? हाँ, मैं तो गेंद उड़ रहा था। बॉल बॉल। क्या बात है बेटी? जरा पूछिए अपने लाडले दामाद से, वो कैसा कर निकाल रखा है और अभी तक गेम खेलते हैं। अरे दीदी बेगम, खुद ही तो कहा करती हो कि सेहत का ख्याल रखो। मैंने सोचा इसी बहाने जरा वर्जिश हो जाएगी और जान भी बन जाएगी। अच्छी जान बनाई है। इतना कीमती शीशा तोड़ दिया। शीशा टूट गया तो सिर्फ सबसे बेटी, खेलने दो बेचारों को। कैसा? खूब खेलो। आप भी तो खेलिए। बड़ा शरीर है। अच्छा बेटे, अब बॉल दो। पहले बाउंड्री थी, अब छिक्का लगाऊंगा। आओ जरा। डॉक्टर असलम है? नहीं, वो बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं अंदर इंतजार करूंगा। बाबा, पहले तो नाश्ते का इंतजाम कर लो। मेरे लिए 2-4 पराठे, 2-4 अंडों का आमलेट और 2-4 प्याली चाय। एक पानी, पानी गर्म और चाय ठंडी। मगर आपकी तारीफ? तारीफ फिर बताएंगे, पहले जाकर तुम नाश्ते का इंतजाम तो कर लो। जी नहीं। अच्छा, मैं उनका इंतजार करूँ। जी? तो क्या आप इंतजार करेंगी? बाबा, अब एक के बदले 2 ले जाओ। जाओ जाओ, जल्दी करो। मोहतरमा, मुझे पता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? याद आया, मैं आपको अस्पताल में मिल चुका। मैंने आपसे कमरा नंबर 10 का पता पूछा था और आपने कहा था मैं कोई इंक्वायरी ऑफिस तो नहीं? जी, आपकी तारीफ? मुझे बेदार कहते हैं। मैं लीगल एडवाइजर हूँ और कानून, मैं आपको हर तरह का कानूनी मशवरा देता हूँ। और आपके साथ? मुझे शाहिदा कहते हैं। शाहिदा? बहुत खूबसूरत नाम है। हाँ, तो शाहिदा बेगम साहब,
अगर आपका खामिद आपके इशारों पर नहीं आए तो मैं कानून की रूह से आपको तलाक दिलवा सकता हूँ। मैं मर जाऊँ अगर शादी ही ना हुई हो तो मैं शादी कर सकता हूँ, तो माफ कीजिए, मैं शादी करवा सकता हूँ। आपके पास 50 रुपए है? जी 25 तो जरूर होंगे। 10 नहीं। तो फिर कितने होंगे? देखिए चलेंगे चलेंगे। ये क्या? ये मेरे मशवरे की चीज है। मगर मशवरा तो आपने दिया ही नहीं। मशवरा भी देते हैं मोहतरमा, लीजिए मशवरा भी ले लीजिए। हाँ तो मोहतरमा आप डॉक्टर असलम से शादी करना चाहती है ना? हाँ, ये न थी हमारी किस्मत की। आपको कैसे मालूम? ये पूछे मुझे क्या मालूम नहीं। मेरा नाम मिर्जा बेदार बख्त है और मैं आपका बख्त यानी मौत जगा सकता हूँ। मैं डॉक्टर असलम की और आपकी जोड़ी मिला सकता हूँ। वो ऐसे कि आप मेरे बताए हुए मशवरे के मुताबिक डॉक्टर से मेल जोल बढ़ाएं, उसमें सिल्फों का जाल बिछाए और क्लबों में घूमकर उसके साथ ट्विस्ट। वो तो बैन है। चाचा और कभी कभी आंखों में ग्लिसरीन भर के झूठे मूठे आंसू बहाए और आगे मैडम अन्ना पेड़ा कर करे। मगर उस जालिम के सीने में तो दिल ही नहीं है। अरे झूठी बात है मैडम, झूठी बात है। बगैर दिल के आदमी जिंदा नहीं रह सकता। शायद आपका जज्बा कामिल नहीं। बाबा नाश्ता नहीं लाए? अभी तो आग भी नहीं सुल रही। माचिस की डिबिया होगी आपके पास? सिगरेट होगा आपके पास? चलो मैडम चले। कहाँ? किसी सेकंड क्लास होटल में फर्स्ट क्लास चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद मैं आपके प्रॉब्लम्स का सही हल बता सकता। चलिए चलिए। अम्मी वो आ गए डॉक्टर अंकल। हेलो कैसर बेटे, मेरी चॉकलेट नहीं लाया? जरूर लाया हूँ। ये लो। कैसर को आपसे बड़ी मोहब्बत हो गई है। बिल्कुल देखो अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत। बेटे आज तुम खेलोगे नहीं? अंकल मैं खेलते खेलते थक गया और अम्मी आपका इंतजार करते करते। सच? आपका फूल गिरने वाला है, कहीं तो उसे ठीक कर दूं। आप कैसे कोई तावीज नहीं पहनाती? बड़ा जिद्दी है, ये दिन को नहीं पहनता। दिन को मैं पहन लेती हूँ, रात को इसे पिला देती हूँ। अम्मी चलो चलो चलो। आए मैं अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। अब बेटे भाभी, किसकी गाड़ी में आई हो? डॉक्टर अंकल हम अपनी गाड़ी में छोड़ गए थे। अच्छा, पास ही मिल गए थे। कैसर मचल गया कि मैं अंकल की गाड़ी में बैठूंगा। एक गैर मर्द के साथ तुम्हारा उसकी गाड़ी में बैठना बड़ी मायूब बात है बहू। ये लॉकेट कहाँ से आया है? क्या नया खरीदा है? ये डॉक्टर अंकल ने दिया है। ये लॉकेट नहीं, ताबीज डॉक्टर असलम ने कैसर को दिया था। दिन के वक्त ये नहीं पहनता तो मैं गले में डाल देती, रात को इसे पहना देती। रात को भी इसे अपने ही गले में रखा करो भाभी। कुछ ना बहू, शरीफ लड़कियां गैरों के दिए हुए लॉकेट अपने गले में नहीं पहना और ना महरमों के साथ गाड़ी में सैर सपाटे करती हैं। ये सुनने वाले क्या कहेंगे? क्या तुम हमारी खानदानी इज्जत को बट्टा लगाना चाहती हो? मुझे तुम्हारी ये तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं। ये लॉकेट डॉक्टर असलम को वापस कर देना। जी डॉक्टर साहब, आपने मेरी बीवी की जान बचाई थी। आपके एहसान का बदला चुकाने के लिए मेरे पास और तो कुछ नहीं। आपके बच्चे की ये खिलौना, इसे
इसे गरीब की नजर समझकर कबूल कर ली। अरे कैसे बेटे? अन्नी के साथ। ये खिलौना किसका है? तुम्हारा है बेटे, ले लो। आपका बच्चा फूले फले, उम्र दराज हो, खुदा मियाँ बीवी की जोड़ी सलामत रखे। चलो कैसे चले? आपका बच्चा फूले फले, उम्र दराज, खुदा मियाँ बीवी की जोड़ी सलामत रखे। आपका बच्चा फूले फले, उम्र दराज, खुदा मियाँ बीवी की जोड़ी सलामत रखे। बीवी जी, डॉक्टर असलम आए हैं, उनसे कह दो वो घर पर नहीं। ठहरो, मैं खुद देखती हूँ। मुझे अफसोस है ने अपनी धुन में न जाने क्या कुछ कहला और उसी खुशी में आप नन्हे का ये खिलौना छोड़ा। मैं कैसर का ये खिलौना लेकर आया। डॉक्टर साहब, कैसर ये खिलौना नहीं लेगा। क्यों? मैं इसका जवाब नहीं दे सकती। आप ये खिलौना वापस ले जाएं। ज्यादा नाराज है तो मैं माफी मांग लेता। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। मोहतरमा, ये कैसर का खिलौना है, उसे जरूर मिलना चाहिए। इसे ठुकरा कर अपने जज्बात को ठेस पहुंचा रहे हैं। अच्छा, कैसर ये खिलौना एक शर्त पर लेगा। कौन सी शर्त? आप ये लॉकेट वापस ले। मैंने इसे बड़े अरमानों से बच्चे को पहनाया था। आपको ये लॉकेट वापस लेना पड़ेगा डॉक्टर साहब। आप जो चाहे कर लीजिए, मैं ये लॉकेट वापस नहीं लूंगा। मैं आपको कैसे समझाऊं? मेरी मां मजबूर। आप मजबूर हैं तो मैं भी मजबूर। खुदा। डॉक्टर साहब, आपने कर दिया भाभी? वही तो करने की कोशिश कर रही थी, बहुत इस्तेमाल किया, वो नहीं मानी। अच्छा, तो डॉक्टर आपसे में नहीं आएगा, याद रहे, ये मेरा हुक्म। नहीं बेटी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। चलो हम जाएंगे, अम्मी उठाना। नहीं बेटी, नहीं। चलो। ऐसा तुम बड़ी जिद्दी हो गई। छोड़ो, छोड़ो तो सही। हो, चलो। चलो। कहाँ चली हो भाभी? पास में जाना है पूजा, वहाँ डॉक्टर अंकल भी होंगे। मैं तो नहीं जाना चाहती थी, मगर बहू तुम पार्क में नहीं जाओ। हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। चलो अम्मी। नहीं कैसर, नहीं। आप नहीं जाती तो मैं चले जाऊंगा अकेले, छोड़े ना। नहीं कैसर, कैसर, मैं डॉक्टर अंकल के पास अम्मी, डॉक्टर अंकल को बुलाती क्यों नहीं हो? कैसर, कैसर बेटे। अम्मी, डॉक्टर अंकल को नहीं ले चलते। बच्चा जिद कर रहा है भाभी, तो डॉक्टर को फोन करके बुलवा क्यों नहीं लेते? मगर भैया, अम्मी और हुस्ना। छोड़ो उन्हें, बच्चे की जान का ख्याल करो। इतना खून बह चुका है, जाओ उसे फोन करके बुला लो। जाओ, जाओ ना। अच्छा,
आपको याद कर रहा है। आप जल्दी आ जाइए। तस्लीम, मैंने तुमसे कहा था कि अब असलम इस घर में नहीं आएगा। वैसे डॉक्टर असलम के लिए बहुत मचल रहा था। मैं बच्चे की जिद से मजबूर हो गई। एक नासमझ बच्चे की जिद के लिए तुमने मेरे हुक्म की भी परवाह नहीं की। मैं तो बस रहने दो। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या फतूर है। भाभी, जिस बात से अम्मी मना करती है उसे तुम करते ही क्यों हो? इतनी दूर से डॉक्टर असलम को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अभी पड़ोस से फोन करके डॉक्टर कुरैशी को बुलाती हूँ। बच्चे का क्या हाल है डॉक्टर साहब? कोई सीरियस बात नहीं है। बच्चा सीढ़ियों से गिर गया था और सर पर चोट आ गई थी। मैंने पट्टी कर दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होगा। थैंक यू। कैसर का क्या हाल है? ठीक, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। मुझे जरूरत क्यों नहीं? आखिर मैं उसका डॉक्टर हूँ। इसलिए तुम्हारे सिवा और डॉक्टर भी हैं। तुम यहाँ मत आया करो। मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर, अगर तुम इशारा नहीं समझते तो साफ साफ सुन लो। हमें तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं। आखिर ऐसा क्या कसूर किया है मैंने? तुम्हें अपनी इज्जत और हमारी आबरू दोनों का ख्याल रखना चाहिए डॉक्टर। आपकी आबरू तो मुझे अपनी इज्जत से भी ज्यादा अजीज है। मुझे तो कैसा की मोहब्बत यहाँ खींच लाती है, लेकिन आपने... बस डॉक्टर, तुम जा सकते हो। तुम्हारा बुखार बहुत तेज है। दवा नहीं पियोगे तो अच्छी कैसे होगी? मैं दवा नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। तुम डॉक्टर अंकल को बुलाती गई? नहीं, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, 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 डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर अंकल, डॉक्टर कैसर का क्या हाल है? मैं पूछती हूँ तुम्हें इतना दर्द क्यों है कैसर का? तुम हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? हेलो हेलो, डॉक्टर कुरैशी साहब, डॉक्टर असलम है। मैं पूछ रहा था कि मेरा मतलब तस्नीम बेगम का बच्चा कैसा है? बच्चे की हालत खराब है। दवा बिल्कुल नहीं पीता, बार बार आपको याद करता है। बार बार याद करता है? थैंक यू। बच्चे की हालत बहुत बिगड़ती जा रही है। अब डॉक्टर असलम को बुलाने के सिवा कोई चारा नहीं। मेरा भी यही ख्याल। अपने प्यारे नबी की सब मेरे बेटे कैसर को बचा ले। मेरे मौला, मेरी आरज़ू की नन्ही सी किरण झलमिला रही है। इसे बचा ले, इसे बचा ले।
अब तो दोनों डॉक्टर ने भी कह दिया है कि कैंसर की जान खतरे में है। खुदा के लिए अब तो जिद छोड़ दीजिए, बुला लीजिए असलम को, बचा लीजिए कैंसर को। डॉक्टर साहब। कैसर बेटे? अंकल, डॉक्टर अंकल। मैं आ गया बेटे। अंकल आप कहाँ थे? मैं यहीं था बेटे, आता था चला जाता था। क्यों चले जाते थे? कौन रोकता था आपको? रोकता कौन था? कोई आने ही नहीं देता था। बस अब तो आ गया हूँ बेटे। अंकल अब मुझे छोड़कर ना जाइएगा, आपको मेरी कसम। इस कम वक्त का जी चाहता है कि यहाँ से जाए। दिल के हाथों मजबूर होकर आ जाता हूँ, कुछ कह नहीं सकता, और जब कुछ कह नहीं सकता तो लौट जाता हूँ, और जब लौट जाता हूँ तो इस घर का ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ता। अंकल अब मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तुम कहते हो तो मैं नहीं जाऊंगा। अब हंसो, मुस्कुराओ, देखो तुम्हारी अम्मी की क्या हालत हो गई है। हंसो बेटे। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप तो मेरे कैंसर के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। मुझे भी इस बच्चे को देखकर कुछ अजीब सा लगता है। इसे देखकर मैं एक लम्हे के लिए बाप बन जाता हूँ। मैं समझता हूँ ये मेरा ही। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं तो, मेरे कैंसर की खुशी ही तो मेरी खुशी है। मेरी जिंदगी तो वैसे भी दूसरों की जिंदगी की मोहताज है। दूसरों के चेहरों पर रौनक देखता हूँ तो अपनी सारी वीरानियां दूर हो जाती हैं। जिस मोहब्बत से आप इस बच्चे को पाल रही हैं, देखता हूँ तो दिल में एक अजीब सी कसक महसूस होती है। कैसी औरत है आप, कैंसर को अपने बाप की कमी तक महसूस नहीं होने दी। कितना खुश नसीब था आपको खामिद, और कितना बदनसीब निकला कि आप जैसी बीवी को खुशियां दिए बगैर चला गया। डॉक्टर साहब अब आने ही वाले हैं, आप तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए चाय लाता हूँ। यहाँ क्यों आई? परवाने से कहते हो, भंवरे से कहते हो फूल पर मंडाना। बड़े जालिम हो। तुम्हें मुझसे मतलब क्या है? कितने नादान। बंद करो ये बकवास। उनको आता है प्यार पर, हमको गुस्से पे प्यार आता। खुदा जाने तुम किस ढीठ मट्टी से बनी। मैंने आज इस बेबाकी से इज़हार मोहब्बत करते नहीं देखा। हाय, चल आज तो देख लिया है ना। मैं आपकी कायल नहीं, जाने मन हम दोनों अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। में लाजवाब, मैं न्याज़मंदी में बे और खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवार।
तो मैंने तुम्हें अस्पताल जो तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं, मेरा पीछा छोड़ दो, मगर तुम नहीं माने। मान जाऊं असलम, दिल नहीं मान। गला खोल दो जो तुम्हें गलत रास्ते पर डाल रहा है। मैं तुम्हारे गुस्से को भी प्यार कर सीने से लगा लूंगी। बस इससे ज्यादा एक लफ्ज़ मेरे रास्ते करने की कोशिश न करना। चली जाओ यहाँ से। चली जाती हूँ। तुमसे खुदा समझे। सही, टाटा। क्या बात है? डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, शाहिदा को जानते हो? हाँ। शाहिदा मेरी बेटी है और तुमसे शादी करना चाहती है। अव्वल तो मैं शादी का कोई इरादा नहीं रखता और दूसरे चाहते मुझे कतन पसंद नहीं। डॉक्टर, सवाल तुम्हारी पसंद का नहीं, शाहिदा की पसंद का है। लेकिन मैं मजबूर हूँ हज़रा। डॉक्टर, ये कि तुम्हारा एक कीमती राज मेरे दिल की गहराइयों में पोशीदा और मैं उस राज को छुपाए रखने की कीमत चाहती हूँ। खुदा के लिए ऐसा न कहो। मैंने जिस मकसद के लिए अपनी जिंदगी अपनी खुशियाँ लुटा दी, तुम उस ख्वाब में मिला देना चाहती। मैं कुछ नहीं जानती, मुंतजिर हूँ, हाँ या ना। कहो क्या फैसला है? मुझे सोचने का मौका दो हज़रा। नहीं, फैसला अभी होगा और इसी वक्त। अच्छा, अगर दुनिया में किसी पे एतबार करने की यही सजा है तो मैं अपनी कुर्बानी की इज्जत रखने के लिए ये सजा कबूल करता हूँ। अगली इतवार बारात पहुंच जानी चाहिए। डॉक्टर अंकल हमारे घर के लिए आते हैं। वो मुझसे नाराज नहीं तो भला वो तुमसे नाराज क्यों होने लगे? वो आपसे नाराज है ना? नहीं बेटे, अब वो मुझसे नाराज नहीं हो सकती। मैं आज ही तुम्हें उनसे मिलाऊंगी। मुबारक हो भाभी, डॉक्टर असलम की शादी हो रही है। चलो दावत नामा। Operator, connect me to Dr. Aslam, please. जा चुकी है। जा चुकी है? कितनी देर हुई? कोई 1.5 घंटा। अच्छा, हॉस्पिटल से निकले हुए 1.5 घंटा हो गया है। कहाँ जा सकता है? शादी मुबारक हो डॉक्टर साहब। अंकल, आपकी जलन तो बहुत अच्छी होगी। बेटे, मैं जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंच चुका हूँ जहाँ मुझे अपना आप भी अच्छा नहीं लगता। अम्मी
कहती थी दिल में बड़ी प्यारी चीज होती है, वो अपने दिलों को सबसे छीन लेती। अंकल, क्या वो आपको हमसे भी छीन लेंगी? नहीं बेटे, मुझे तुम लोगों से दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। कैसे तुम अंकल को परेशान कर रही हो? ये बहुत शरीफ है, आप इसकी बातों का ख्याल न करें। तस्लीम साहिबा, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। उसकी सभी ख्वाहिशें, सभी इरादे पूरे नहीं हुआ करते। बच गए। ये घर में आने का वक्त है जनाब का। I'm sorry, शायरा। जब से आई हूँ यही तमाशा देख रही हूँ। तुम दिन भर बाहर मौज उड़ाते हो और मैं घर में बैठी इंतजार की घड़ियां गिनती रहती हूँ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मामूली बात को ज्यादा ना बढ़ाओ, मेरा ख्याल रखो। खाना लगाओ। नहीं बाबा, खाने का अब कौन सा वक्त है क्या? मैं तो ये कहने आया था कि मैं एक मरीज को देखने जा रहा हूँ। क्या तुम फिर जा रहे हो? मैं एक डॉक्टर हूँ और मरीजों को देखने के लिए नहीं पड़ता है। आज शाम को मैंने अपनी कुछ सहयोगियों को घर पर बुलाया है और तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। देखो, तुम सिर्फ डॉक्टर नहीं, शौहर भी हो। शायदा महबूबा बनने की बीवी बनने की कोशिश करो। बाबा, हमीद बाबा। जी हजूर। ये क्या हंगामा है? वही जो अब दिन में होता रहता है। बेगम साहिबा अपनी सहेलियों के साथ। लाइए उन्हें। बहुत अच्छा। बेगम साहब तशरीफ ले आए हैं और आपको याद फरमाते हैं। ये वक्त है क्या आने का? क्या बात है? ये एक शरीफ आदमी का कब होटल या नाचगर नहीं जहाँ हंगामे होते रहे। तुम्हें कम से कम कपात होना चाहिए। तुम सारा दिन घर से बाहर दिल बहलाते हो और दिन भर इस चार दीवारी में काटती हूँ। अगर मैं अपना दिल बहलाने की दो चार सहेलियों को बुलाने की तो कौन सी क्यामत टूट पड़ती है। जी बहलाने के शरीफाना तरीका और आए दिन की दावतें, पार्टियां, फिर रात के 2-2 बजे तक की झपटे, फजूल खर्चियां जो मेरी बर्दाश्त से बाहर। और फिर मुझे घर में ज़हनी सुकून और आराम की भी जरूरत है। हाँ, कौन कहता है कि तुम आराम ना करो? तो मेरे इस मामूली खर्चे से तुम्हारी चीखें निकल रही हैं। आखिर तुम चाहते क्या हो? ये अपनी 2-4 सहेलियों से मिलना जुलना छोड़ दूं, सोसाइटी में आना जाना कर दूं? नहीं सास, ये मुझसे नहीं होगा। शायरा, कान खोलकर सुन जाओ, मैं इस घर में बीवी और मालकन बनकर आई। मैं इस घर में कभी नहीं रहूंगी। कैसर बेटे, तुम लोग यहाँ कहाँ? हम बारिश में फंस गए थे, टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। आइए मैं छोड़ देता हूँ। आओ बेटे।
यहाँ से बहुत करीब है बेटे, देखोगे? मैं आपकी दुल्हन हूँ। इस वक्त की बेटे नहीं, मैं अभी देखूँ। है ना अंकल? अच्छा बेटे। बाबा, सलाम सरकार। बेगम साहब कहा जरा उन्हें बुलाओ। मेरे ख्याल में बेगम साहिबा अपनी वालिदा से मिलने गई हैं। हमारे बेटे के कपड़े भीग गए हैं बाबा, जरा तौलिया लिया। आप मुझे, मैं इनके कपड़ों को अभी छोड़ देता हूँ। आइए नन्हे। आप भी कपड़े बदल लीजिए, मैं आपके लिए साड़ी ले आऊं? जी नहीं, मैं घर जाके बदल लूंगी। इतना कीजिए, सर्दी लग जाएगी, मौसम बड़ा खराब है। मैं लीजिए, ये साड़ी पहन लीजिए। नहीं साहब, ये बुरी बात है। कोई बीवी पसंद नहीं करती कि उसके कपड़े कोई दूसरी औरत पहने। आप इसकी परवाह न कीजिए, चलिए पहनिए। आखिर ये मेरा मतलब है, एक डॉक्टर का मशवरा है। बड़े जिद्दी हैं आप। साड़ी में कितनी अच्छी लग रही है। अरे अरे, इतनी चीनी? जी, आप कितनी चीनी पिएंगे? आप सिर्फ चमचा ही ला दें तो काफी है। जी, ईमान से। कैसी बातें करती हैं आप? यकीन मानिए, आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी जिंदगी, मेरी आरज़ू आपकी मोहब्बत के साथ तले परवरिश पा रही है। अकीम साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरे दिल का सुकून, मेरी रूह का चैन, सब कुछ आपके पास है। साड़ी में कितनी अच्छी लगी। साड़ी डॉक्टर अंकल ने दी है ना? हाँ हाँ पैसा, चलो अब चले, बारिश हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो फिर कोई तूफान आ जाए। खैरियत, मैं आपको अपनी गाड़ी में छोड़ा? नहीं नहीं, शुक्रिया। साहब, मुझसे बात करना पसंद नहीं, जो इस कदर अखबार में डूबे हुए हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। हजूर, ये सब आपसे मिलने आए। ख्वाजा खुर्शीद अख्तर बारटला पिंडी ले आई। बहुत अच्छा। ये बैरिस्टर साहब कौन है? मालूम नहीं, पहली दफा नाम सुना। डॉक्टर साहब,
आधा वर्ष है डॉक्टर साहब। आधा वर्ष तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं आपके वालिद मरहूम का मुशीर कानून हूँ। उन्हें मरहूम कहने को जी तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन अल्लाह को यही मंजूर था। मगर उन्हें फौत हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है। 1 महीना? मैं कितना बदनसीब हूँ कि आखिरी वक्त अपने बाप के जनाजे को कंधा भी न। मुझे आपसे हमदर्दी है। आपके अपनी जान की वफात से चंद दिन पहले मुझसे अपना वसीयतनामा लिखवाया था। उन्होंने 15 लाख की जायदाद और 5 लाख रुपया नकद छोड़ा है। 20 लाख? माय गुडनेस। डॉक्टर साहब, मुझे हैरत है, उन्होंने वसीयतनामे में आपका नाम कुछ नहीं लिखा। अपना सारा पैसा आपके बच्चों के नाम लिख दिया है। कोई बात नहीं वैसे साहब, उन्होंने जो मुनासिब समझा किया, ठीक किया। वैसे आप बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए 1 लाख रुपए फौरी तौर पर लेते हैं। बाकी जायदाद का कब्जा उन्हें बालिग होने पर मिलेगा, और अगर वसीयतनामे की शराइत पूरी ना हुई तो जायदाद ट्रस्ट की तहवील में देनी पड़ेगी। नहीं नहीं, ट्रस्ट तक जाने की नौबत क्यों आएगी? मुझे जल्दी वापस जाना है डॉक्टर साहब, लिहाजा ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए। जी जी। अच्छा, मैं इजाजत चाहता हूँ। आप मुझे जब जिस वक्त चाहे फ्लैट से रूम नंबर 71 में मिल सकते हैं। खुदा हाफिज। खुदा। ये रुपया हासिल करने के लिए जल्द से जल्द हमें कुछ करना चाहिए। मुझे इस रुपये से कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों? मैंने उम्र भर अपने बाप की कोई खिदमत नहीं की, उनकी दौलत से कोई हक नहीं। तो डार्लिंग, रुपया इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। इतनी बड़ी जायदाद खामखी ट्रस्ट में क्यों जाए? बस करो शाह, मैं भी बहुत परेशान हूँ। आप परेशान होने से क्या होगा? मैं कहती हूँ, हम क्यों न यतीम खाने से बच्चा लेकर अपने मुतबन्ना बना ले? नहीं नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं करूँगा। किसी तरह ये रुपया हासिल करना ही होगा। आज बहुत खुश नजर आ रही है। हाय, खुश क्यों ना हो जाने, मुझे बच्चा मिल गया है। तुम्हारा बच्चा। मेरा बच्चा? हाँ, तुम्हारा बच्चा। डॉक्टर, मुझसे अपनी बेटी की परेशानी देखी नहीं जाती। शाहिदा की खाली गोद देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुमने बहुत बुरा किया असरा। तुमने मुझसे वादा किया था कि राज कभी जाहिर नहीं होगा। मजबूरी के हाथों वादे टूट जाया करते हैं। मैं भी माँ हूँ, मेरी ममता है। ये ममता की तरफ नहीं, खुदगर्जी का जुनून है। दौलत की लालच ने तुम दोनों माँ बेटियों को अंधा कर दिया। तुम उस मजलूम बेवा का कलेजा नोच लेना चाहती हो, जिसने मेरे बच्चे को अपना लफ्ज़ जिगर बनाकर पाला है और जो अब उसकी सोगवार जिंदगी का सहारा बन गया। मैं भी उस बच्चे को अपनी वीरान जिंदगी का सहारा बनाऊंगी। तुम्हें वो बच्चा लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा है और जो चीज तुम्हारी है वो मेरी है। मैं अपने बच्चे को उसकी पालने वाली माँ से नहीं छीन सकता। ऐसा नहीं होगा। अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं खुद लाऊंगी। तुम मेरी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी डॉक्टर, मेरी बेटी की मर्जी पूरी होगी। कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। ना मुझ में कुछ कहने की हिम्मत है, ना जवाब देने की। मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, तुम आंख बजा कर निकल जाओ। चले जाओ, मेरी खुद आंखों में ममता न जाग पड़े। शोर मचाने की जरूरत नहीं।
ले जाने आई हूँ। मेरे खामिद का बच्चा मुझे दे दो, मैं चली जाती हूँ। फिर तुमने अपने खामिद का नाम लिया, मुझ पर आग फेंकी। मैं कहती हूँ तुम किस खुद की औरत हो कि एक माँ से उसका बच्चा मांगने के लिए आई हूँ। मांगने नहीं, वापस मांगने आई हूँ। बस हो जाओ। मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं, वो हमारा बच्चा है। नहीं नहीं, झूठ है, खुदाई से कसम, ये झूठ ही नहीं, जुल्म है। मेरे झूठ को साबित करो या अपनी सच्चाई का सबूत पेश करो। ये सबूत क्या कम है कि उसे जन्म देने वाली माँ जिंदा है। वो चीज जिंदा है जो माँ के दिल से उठती है। वो आंखें जिंदा है जिनमें किसी मरने वाले के इंतजार की थकन बाकी है। मेरी आंखों में झांको, बुझे हुए चिरागों में तुम्हें ममता की चमकती हुई रोशनी दिखाई देगी। इससे बड़ा सबूत क्या मांगती हो? मालूम होता है तुम कानून और इंसाफ की जबान के सिवा कोई जबान नहीं समझोगी। कानून पे क्या, तकदीर भी मुझसे मेरा बच्चा नहीं छीन। जाओ, इंसाफ का नहीं आसमान का दरवाजा खटखटाओ। मेरी याद तुम्हारी आवाज से पहले खुदा तक पहुंचेगी। जाओ, निकल जाओ। तो फिर हमारी मुलाकात कानून के दरवाजे पर होगी। टाटा। योर ऑनर, मैं अकली और नकली दलाइल के अलावा डॉक्टर असलम, शाहिदा बेगम और अजरा बेगम की हल्फिया बयाना, अस्पताल के रिकॉर्ड, दूसरी दस्तावेजी शहादतों की रोशनी में ये बात साबित कर चुका हूँ कि दर हकीकत डॉक्टर असलम का बेटा है। और डॉक्टर असलम ने वक्ती जज्बात की रोह में बहते हुए अपना बच्चा तस्नीम बेगम की जिंदगी को बचाने के लिए इनकी आगोश में डाल दिया। तस्नीम बेगम का अपना बच्चा पैदाइश के थोड़ी देर बाद और योर ऑनर, हालात का तकाजा कुछ भी हो, वाकयात को झुटलाया नहीं जा सकता। कानून और इंसाफ के तकाजों को टाला नहीं जा सकता। और अब जबकि ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है, कैसर डॉक्टर असलम का बेटा है, बच्चा अपने बाप के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। अब इस दरख्वास्त के साथ मैं अपनी बहस खत्म करता हूँ। आप कुछ और कहना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं इस मसले के तमाम कानूनी पूरी तफसील के साथ इजहार ख्याल कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी इस मसले का एक जज्बाती पहलू बाकी है, जिस पर चंद अल्फाज अर्ज करने की मैं इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है योर ऑनर। अगर ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये बच्चा डॉक्टर असलम का बेटा है और इसे हकीकी बात स्पुर्द कर दिया जाए, तो इस मसले पर इंसानियत एक सवाल करती है। वो सवाल ये है कि बच्चा छिन जाने के बाद उस गम नसीब ममता की मारी माँ पर क्या गुजरेगी, जिसने उसे सगी औलाद समझकर पाला पोसा और इस काबिल बनाया कि वो आज किसी दूसरे की तमन्नाओं का मरकज बन चुका है। योर ऑनर, ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि माँ सिर्फ वही नहीं होती जो बच्चे को जन्म देती है। मैं एक पालने वाली माँ की ममता के नाम पर इंसानी जज्बात और इखलाकी हमदर्दी से अपील करता हूँ कि जिस तरह एक दिन डॉक्टर असलम ने बेगम तस्नीम की जान बचाने के लिए अपना बेटा दे दिया था, उसी तरह आज एक बार फिर तस्नीम बेगम को जिंदा रखने के लिए ये बच्चा उसी के पास रहने दिया जाए, वरना डॉक्टर असलम का वो बुलंद और नेक मकसद फौत हो जाएगा जिसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी। मैं अपने इस नजरिए को एक बार फिर दोहराता हूँ कि शाहिदा बेगम इस बच्चे को हासिल करने की जद्दोजहद महज इसलिए कर रही हैं, इस बच्चे के साथ लाखों की जायदाद और लाखों रुपया नफ्स वाबस्ता है। मुझे यकीन है कि अगर यही बच्चा 2 कपड़ों में लपेट कर शाहिदा बेगम के हवाले किया जाए तो इसे कबूल करने से गुरेज करेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं इंसाफ अदालत छोड़ता हूँ। अदालत दोनों तरफ के दलाइल पूरी तवज्जो से सुनने के बाद इस नजरिए पर कायम है कि कानून और इंसाफ को जज्बात से कोई वास्ता नहीं। कानून जज्बात से बड़ा है और इंसाफ जज्बात से बेनियाज। अदालत में सिर्फ हकायक को माना जाता है और हकायक से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये बच्चा डॉक्टर असलम का है।
चुनांचे अदालत फैसला सादर करती है कि ये बच्चा अपने हकीकी बाप की तहवील में दे दिया जाए। मुझे अफसोस है मुकरमा, कैसर को ले जाने का नाखुशगवार पर मुझे अदा करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मजबूर। ठीक है बैरिस्टर साहब, आप अपना फर्ज कीजिए। एक दुखिया माँ की दिल की धड़कन हाजिर, इसे ले जाइए और इंसाफ से कह दीजिए कि एक माँ ने अपनी ममता की सारी पूंजी उसके संगीन उसूलों पर कुर्बान कर दी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। मेरे बच्चे, ये जालिम दुनिया माँ और बेटी की जुदाई का गम क्या समझ सकती हूँ? अम्मी, मुझे नहीं भेजो। अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। अम्मी, मेरे बच्चे, मेरे जान, मेरे लाल। घबराओ नहीं कैसर, माँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे खेलने के लिए तरह तरह के खिलौने होंगे और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, है ना? मुझे खिलौने मिल जाए, मुझे कपड़े मिल जाए, मुझे पहनने चाहिए। शाहिदा, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, अब मेरे पास और क्या बाकी रह गया जिसे तुम छीनने आए हो? मेरे दामन में अब आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। जाओ, चले जाओ यहाँ से। अदालत अपना फैसला कर चुकी, कानून ने अपना मंशा पूरा कर लिया, लेकिन एक फर्ज इंसान को पूरा करना है। मैं समझा नहीं डॉक्टर। आप समझ भी नहीं सकते बैरिस्टर साहब। इंसान का फैसला है कि इंसानियत जिंदा रहेगी। कैसर अपनी माँ के पास है, मगर वसीयतनामा? वसीयत यहाँ रहते हुए भी पूरी हो सकती है। कैसर यहीं रहेगा और 1 लाख रुपया उसकी परवरिश का उसकी माँ खर्च करे। डॉक्टर, ये लालच किसी और को देना। अम्मी जान, मैं इसे अपना खून समझे बैठी थी, लेकिन अब ये गैर का खून साबित हो चुका है। इसे देखकर मैं महसूस करती थी कि मेरा बेटा जिंदा है, लेकिन आज इसे देखकर मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मेरे बेटे की लाश मेरे सामने चल फिर रही हो। डॉक्टर, इसे ले जाओ, हटा लो इसे मेरी नजरों के सामने से। मेरी आंखों के तारे, इसे छोड़ दे तस्मीन। ये तेरा बेटा नहीं, ये तेरा कुछ नहीं लगता। तेरी ममता को धोखा दिया गया है। तू 5 साल तक पराई आग पर हाथ तापती रही और आखिर उसने तुझे झुलस दिया। बैरिस्टर साहब, आप खड़े क्यों हैं? मैं कहती हूँ ले जाओ इसे। लो बेटे, ये खिलौने डैडी को दिखाओ और इनके पास बैठकर खेलो। मैं नहीं खेलूंगा, मैं अम्मी के पास जाऊंगा। अम्मी? बेटे, मैं हूँ तुम्हारी अम्मी, मुझे अम्मी कहो। नहीं, तुम मेरी अम्मी नहीं हो। अच्छा, तो अपने डैडी के पास ही बैठो। आप मेरे डैडी? हाँ बेटे। मेरे डैडी तो मेरी बात क्यों नहीं मानते? सब डैडी अपने बेटों की बात मानते। क्या मानो बेटे? अम्मी के पास ले चली, वो मुझको याद करती होंगी और मेरे लिए रोती होंगी। मेरे बेटे, मेरे चांद। भाभी, ये क्या ढूंढ रचा रखा है तुमने? कैसर तुम्हारी अपनी कौक का बच्चा थोड़ा ही था जिसके लिए तस्वीर बहा रही हो। हुस्ना बहन, तुम्हारे सीने में माँ का दिल रही, तुम ममता की तड़प को क्या जानो? अरे हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, बस रहने लगी सोच ले। बेगम, कुछ तो खुदा का खौफ करो। इस बेचारी पर पहले ही बड़े सितम टूट चुके हैं। इसकी ममता अंगारों पे लौट रही है और तुम चुप रहो जी, खबरदार से बीच में टांग रही।
उनसे हमदर्दी है भाभी। भैया, जालिमों ने मुझे तो बर्बाद कर दिया है। न जाने मेरे कैसर का क्या हाल होगा। उस नन्हे से जान पर क्या गुजर रही होगी भैया। अरे कमबा, तू अभी तक सोया नहीं? मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। नहीं सोएगा? मारे तमाशों के मुंह लाल कर दूंगी। चल सो जा। नहीं सोता, नहीं सोएगा, नहीं सोएगा। सोता क्यों नहीं? क्यों नहीं सोता? बता जो बच्चे पे हाथ उठाए। डार्लिंग, तुम्हें क्या मालूम ये किस कदर जिद्दी और ढीठ हो चुका है। 1 घंटे से कोशिश कर रही हूँ कि सो जाए, मगर टच से मस नहीं होता। बच्चे डांट डपट झिड़कियों से नहीं सुलाए जाते। हो बेटे, मैं तुम्हें सुलाऊं। लो बेटे, अब तुम आराम से सो। आंखें बंद करो। शाबाश। डैडी, जी बेटे। अम्मी मुझको गाना गा के सुलाती थी, आपको गाना नहीं आता? गाना? गाना रोना किसे नहीं आता बेटे। लो बेटा, खेलो। नहीं बाबा। अच्छे बेटे, जिद नहीं किया करते। ले लो। नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। आंखें फूट गई हैं तेरी कमीने। कैसे? क्या हुआ भाभी? मेरे कैसर को बचा दो भैया। मेरे कैसर पर जुल्म हो रहा है। मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है। तुम्हें तो वहम हो गया है भाभी। नहीं, माँ का दिल झूठी गवाही नहीं दे सकता। भाभी, तुम्हें हौसले और सब्र से काम लेना चाहिए। एक दुखिया माँ से कैसे हो सब्र करे? जिसकी औलाद छिन गई हो उसे सब्र कैसे आएगा भैया? जो कुछ मेरी ममता की आंखें देखती हैं वो तुम नहीं देख सकते। जो कुछ मेरे जज्बात महसूस करते हैं वो तुम नहीं कर सकते। मैं उसकी सूरत देखने को तरस गई हूँ भैया। जिस दिन से मेरा लाल गया है उसकी कोई खबर तक नहीं है। आप फिक्र ना कीजिए भाभी, मैं आज ही जाकर कैसर की खबर लाऊंगा। लो, खाओ बेटे। मैं नहीं खाऊंगा, मम्मी के हाथ से खाऊंगा। थोड़ा सा खा लो बेटे, अम्मी भी आएगी। खा लो। शाबाश। नहीं बाबा, नहीं। कैसर बेटे। जान, आप मुझको लेने आए ना, आपको अम्मी ने भेजा होगा। मेरी अम्मी कैसी मुझको याद करती होंगी ना। जान, मुझे अम्मी के पास ले चलिए। अच्छा बेटे, अच्छा। जान, जल्दी चलिए, वो आ जाएंगी। मुझे अम्मी के पास ले चलिए। चलते हैं बेटे, चलते हैं। खबरदार जो कदम उठाया। तुम कौन होते उसे ले जाने वाले? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तो सिर्फ कैसर को देखने आया था। कैसर पर कोई बिजली नहीं गिरी, कोई आफत नहीं टूटी। तुम लोगों को इसके गम में दुबले होने की कोई जरूरत नहीं। चले जाओ यहाँ। इस मजलूम को क्यों मारती हो? मजलूम की आह से तो अर्श भी कांप उठता है। फरिश्तों के दिल थर्रा जाते हैं। डरो खुदा के अदाब से, जिसका जलाल किसी जालिम को माफ नहीं करता। देखो मत, चले जाओ यहाँ से। मैं चला जाता हूँ, लेकिन याद रखो, इस बच्चे के दिल से निकली हुई आह तुम्हें कहीं का न छोड़ेगी।
कैसर को देखा है, कैसा है वो? मुझे याद तो करता होगा, तुम्हारे साथ आने की जिद तो की होगी। जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। चुप क्यों हो भैया, बोलते क्यों नहीं? कैसे ठीक, बिल्कुल नहीं, तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारी जुबान का साथ नहीं दे रही। भैया, ममता को धोखा देना चाहते हो? भाभी, भाभी, काश मैं वहां न गया होता। मैं सब कुछ जानती हूँ भैया, मुझे कैसर की चुटकियां सुनाई देती हैं। कैसर, ये क्या हो रहा है? ये घर है या मातम सराय? हर वक्त रोना धोना। बेदाग बख्श, तुम किसकी इजाजत से वहां गए थे? मुझे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इंसानी हमदर्दी का जज्बा लग गया था। कैसर से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। कान खोलकर सुन लो बहू, आज के बाद मैं इस घर में कैसर का नाम न सुनूं और तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। अम्मी, आप एक दुखी माँ के आंसुओं पर पहरा नहीं बिठा सकती। बेदाग! अम्मी हजूर, मजलूम की आवाज को दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत भी नहीं दबा सकती। आप किस जोम में? चलिए अम्मी, ये पागल हो गया है। मिर्जा बेदार की जोरू, बादब बामुलादा होशियार, अब मिर्जा बेदार बख्श बेदार होकर अपने असली रूप में आ चुका है। ये हंटर तुम्हारे तमाम कसबल निकाल देगा, तुम्हें तकले की तरह सीधी कर देगा। निगाह हरू हरू। ये क्या करते हो जी? अभी बताता हूँ। फटाफट जीपे से पहले तैयार होकर मेरे साथ चलो जी। मगर कहाँ? अब तुम मेरे घर चलकर मेरी बीवी बनकर रहोगी। आज तक मैं तुम्हारी जोरू बना रहा, लेकिन अब तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। अब मियाँ बीवी के कानून के मुताबिक जल्दी जल्दी सामान बांध कर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आहा हा हा, नहीं जाओगी तुम तो क्या, तुम्हारी अम्मी जान भी जाएंगी। अम्मी जान! अम्मी जान! बेदार बख्श, ये क्या हो रहा है? आइए आइए खुशदामन साहिबा, आप भी तशरीफ लाइए। आप दोनों के लिए मेरा हंटर काफी है। मगर बात क्या है बेदार बेटे? बात मामूली सी है अम्मी जान। आज से मैं मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी का खामिद बन गया हूँ। मैंने पुरानी कैचली उतार फेंकी है खुशदामन साहिबा। अब मैं जोरू का गुलाम नहीं रहा। अम्मी जान, ये पागल हो गया है, कहता है सामान बांधो और मेरे साथ चलकर रहो। अम्मी, मुझे डर लगता है, उसकी आंखों से खून बरस रहा है। बेशक मेरे सर पर खून सवार है। कल तक मैं अपना खून पीता रहा, आज मैं तुम दोनों का खून पीऊंगा। मेरा हंटर भी बहुत प्यासा है। मगर बेदार बेटे। बस बस बड़ी अम्मा, अब तुम मियाँ बीवी के दरमियान दखल ना दो। आज से तुम्हारी प्रीवी काउंसिल खत्म, अब सिर्फ मेरे हंटर का कानून चलेगा। अच्छा अच्छा, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा, मगर तुम ये हंटर तो हाथ से रख दो। जो कुछ कहना है आराम से कहो। आराम की बातें खत्म, अब सिर्फ काम की बात होगी। इस घर में अब कोई किसी पर जुल्म नहीं करेगा, कोई किसी के खिलाफ चुगली नहीं खाएगा, अरे कोई बीज मानो उसमें चिंगारी डालकर तमाशा नहीं देखेगी। इस घर में बड़ा बड़ा जुल्म होता रहा और मैं देखता रहा, लेकिन अब मेरी जगह मेरा हंटर बोलेगा। हाँ हाँ बेटे, हम समझ गए। नहीं, अभी आप पूरी तरह नहीं समझी। हाँ बेटा, मैं सब समझ गई। सब समझ गई हो? तुमने अपनी मजलूम बहू पर बड़े सितम तोड़े, उस गरीब पर गंदे इल्जाम लगाए हैं, बहतान बांधे हैं, हालांकि वो बिल्कुल बेगुनाह है, काबिले रहम है, पाक दामन है। बोलो हाँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ। तुम भी बोलो फौरन। हाँ बाबा हाँ। बाबा, अरे निकाह टूट जाएगा, सरताज कहो, डार्लिंग कहो। अब तुम दोनों चलकर भाभी से माफी मांगो। चलो क्विक, जल्दी चलो। मेरा हंटर जिंदाबाद।
बिस्मिल्लाह आप कीजिए, मांगिए माफी, मांगिए। बहू बेटी, मुझसे जो भूल चूक हुई है माफ कर दो। आओ मेरे गले लग जाओ। अम्मी जान। अरे ओ मिर्जा बेदार बख्त की जोरू, तू क्या गुग्गू बनी खड़ी है? माफी मांग भाभी से। अरे भाभी, मुझे भी माफ कर दीजिए। खुश न बहन अम्मी जान, मुझे गुनहगार न कीजिए। सेंटर जिंदाबाद। अरे प्यारी भाभी, आज इन्हें दिल खोलकर माफ कर दो, ये भी क्या याद करेंगी। मुझे इनसे कोई गिला नहीं है भैया, मुझे तो अपने नसीबों से शिकायत है। खुदा जाने मेरे कैसर पे क्या गुजर। क्या था बेगम साहबा? बाबा, वो कब कैसे भाग गए? हजूर, शाहिदा बेगम के जुल्म से तंग आकर कैसर मियां कहीं भाग गया है। भाग गया है? कहाँ जा सकता है? मालूम नहीं, अपनी माँ को याद कर रहा था। तस्नीम, तस्नीम, आप? क्या बात है? कैसर यहाँ तो नहीं आया। कैसर? मेरा बच्चा? वो घर से भाग गया है। मैंने समझा शायद आपके पास आया। यहाँ तो नहीं आया। कहाँ गया मेरा कैसर? मैं तो ढूंढने जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं अभी तुझे उसके पास पहुंचाती हूँ।
कुदरत का इंतकाम। जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है खुद उसमें गिर जाता है। मैंने आपकी अमानत आपके सुपुर्द कर दी। खुदा हाफिज। असलम जी, अब तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते बेटा। तस्नीम को अपना बेटा मिल गया और कैसर को अपना डैडी। मुझे इस बुढ़ापे में एक बेटे की जरूरत है। क्या तुम मेरे बेटे नहीं बनोगे? कौन छुपा हुआ है? मैं हूँ डैडी, आपका वो बेटा जो अपने माँ बाप की शादी में शामिल हुआ है। आप लोग से सवाल है ना?